अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बि ऐदिही अय्यदना बि अहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक मर्तबा और हदीय दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा सादात-ए-इज़ाम, मशाइख़-ए किराम, उलमा-ए इस्लाम, अइम्मा-ए-इज़ाम और सभी सुन्नी अमाम, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने इस जश्न को सजाया है, संवारा है, रचाया है, बसाया है, महकाया है और मुझे बुलाया है। ये बंदा भी चला आया है। हम सब पर हजरत हुसैन का साया है। हमने यही जिंदगी अपनाया है। जिसका खाया है उसी का बजाया है, तो यजीदी क्यों घबराया है। क्या नाम गांव का? मालिया। एक मालिया तो हुआ जो माल लेके भाग गया। आप बरकरार हो, अल्लाह करे आप कहीं न जाओ। जब जाओ तो बस वही जगह जाओ जहाँ सब जाते हैं। दिल को सैदाए मदीना कर लिया, हमारे बारे में दिल को सैदाए मदीना कर लिया, दिल को सैदाए मदीना कर लिया, अपने जीने का करीना कर लिया।
इत्र बेटी के सरकार ने, इत्र बेटी के सरकार ने, इत्र बेटी के सरकार ने मुश्किल से बढ़कर पसीना कर लिया, मुश्किल से बढ़कर पसीना कर लिया। और नाम या हुसैन नाम लो तो तूफान छोड़ो, तूफान को ही हम लोग कश्ती बना लेते हैं। उनके नाम पाक की निस्बत मिली, इनके नाम पाक की निस्बत मिली, उनके नाम पाक की निस्बत मिली। मौज तूफान को सफीना कर लिया, मौज तूफान को सफीना कर लिया। किसके किसके ऊपर से जा रहा है शेर आजकल, किसको बाउंस हो रहा है, सबके समझ में आ रहा है? जो समझ रहे हैं हाथ उठाएं, और जो नहीं समझ रहे हैं नीचे करें। सब नहीं समझ रहे हो, सब समझ रहे हैं। अल्लाह मौज तूफान को सफीना कर लिया, मौज तूफान को सफीना कर लिया। देखिएगा कंजूसी मत करो। ला तक़ूलू की बना तफसीर वो, ये मौलाना आयत की तिलावत कर रहे थे इमाम साहब। ला तक़ूलू की बना तफसीर वो, ला तक़ूलू की बना तफसीर वो, जिसने मरने को ही जीना कर लिया, जिसने मरने को ही जीना कर लिया। और ये शेर हज़रत आपके वसीले से सबको पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। मुझे तूफान को सफीना कर लिया, जिसने मरने को जीना कर लिया। सबके अपने अपने वसीले हैं, हुसैन का वसीला देखिए। कुर्ब मौला के लिए शब्बीर ने, कुर्ब मौला के लिए शब्बीर ने, कुर्ब मौला के लिए शब्बीर ने, खून की धारों में जीना कर लिया, खून की धारों में जीना कर लिया। जिसने मरने को ही जीना कर लिया। और जिन जिन के दिल अहले बैत की मोहब्बत में तड़पते हैं, उनको खुशनसीबी की कि मैं सौगात दे रहा हूँ, समाअत फरमाएं। इश्क़ अहले बैत में तड़पे जो दिल, इश्क़ अहले बैत में तड़पे जो दिल, इश्क़ अहले बैत में तड़पे जो दिल, उसने बख्शिश का खजीना कर लिया,
उसने बख्शिश का खजीना कर लिया। और एक शेर और याद आ रहा, सुन लीजिए, मेरा ही कलाम है, बड़ा कभी कभी मैं अपने ही कलाम को गुनाता हूँ, समाज फरमाए देखिएगा। करबला की खाक पे पढ़िए सलाम, करबला की खाक पे पढ़िए सलाम, करबला की खाक पे पढ़िए सलाम, गोद में अपने मदीना कर लिया, गोद में अपने मदीना कर लिया। झूम कर दुआ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना नबी सफिया सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाक़यात आप सुनते हैं और सुनेंगे, मैं सुनाऊंगा, मगर आइए समझते हैं कि अहले बैत क्या है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आए महबूब, ओ माय बिलवेड प्रॉफिट, ऐ मेरे प्यारे रसूल, तुम कह दो, बता दो, समझा दो, बयान कर दो, ऐलान कर दो, बोल दो। क्या बोल? ला अस्अलुकुम, कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। I don't want anything. I don't ask anything to you. मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। I'm not needy of anything. मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। इसलिए कहा कुछ नहीं मांगता कि नबी मांगने नहीं आया है, नबी मांगने नहीं आया, नबी देने आया है, नबी बांटने आया है, नबी नवाजने आया है। नबी ने कुरान दिया, नबी ने हदीस दिया, नबी ने नमाज दी, नबी ने रोजा दिया, नबी ने हज दिया, नबी ने ज़कात का निजाम दिया, नबी ने इबादत का निजाम दिया, रियासत का शऊर दिया, बंदगी का मामला दिया, पैगाम हक दिया। नबी लेने नहीं आता, नबी लेने नहीं देने आता है। आदम को नबूवत नबी के सदक़े में, नूह को खुल्लत नबी के सदक़े में, इब्राहिम को नबूवत नबी के सदक़े में, सिद्दीक़ को सदाकत नबी के सदक़े में, फारूक को अदालत नबी के सदक़े में, उस्मान को सखावत नबी के सदक़े में, अली की शुजाअत नबी के सदक़े में, हसन का तदब्बुर नबी के सदक़े में, हुसैन की शहादत नबी के सदक़े में, अहले बैत तहर की इबादत नबी के सदक़े में, विलायत नबी के सदक़े में, नबूवत नबी के सदक़े में, रिसालत नबी के सदक़े में, तमाम चीजें कायनात नबी के सदक़े में। जब दुनिया नबी का सदका खाए तो नबी को कुछ नहीं चाहिए, मगर अल्लाह ने कहा है, ऐ नबी मांगो। नबी मांगने नहीं आया, क्या बात है, नबी मांगने नहीं आया, मगर रब ने कहा है मांगो, मांगो।
और जब रब ही मंगवा रहा है तो मांगना पड़ेगा, रब ही मंगवा रहा है तो मांगना पड़ेगा। तो नबी ने मांगा, अल्लाह के कहने से मांगा। ऐ लोगों, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सतवत नहीं चाहिए, मुझे तख्तो ताज नहीं चाहिए, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे रियासत नहीं चाहिए, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे चांदी और सोना नहीं चाहिए, जो तुम्हारे पास दौलत है वो नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने जो खिदमत की है, रिसालत की खिदमत, नबूवत की खिदमत, उसका एवज, उसका बदला, उसका अज्र तो तुम दे भी नहीं सकते। कौन माई का लाल है जो नबूवत का बदला दे दे? कौन माई का लाल है जो रिसालत का बदला दे दे? जब दे नहीं पाओगे तो देने की सोच क्यों रहे हो? जब तुम्हारे पास है नहीं है तो तुम प्लान क्यों बना रहे हो? ऐ नबी, इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, जो भी दौलत सरमाया तेरे पास है उसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर देना है तो मुझको मेरे कराबतदारों की मोहब्बत दे दो, मेरे अहले बैत की मोहब्बत दे दो। मैं किसी चीज की डिमांड नहीं करता, अगर डिमांड भी करता हो तो अपने घर वालों की मोहब्बत की डिमांड करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ताजदारे करबला, अज़मत अहले बैत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आप भी लगाइए मगर मजमे से भी लगे, तब हमें मालूम पड़े कि ये बालिग मजमा है कि नाबालिग मजमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शहीदाने करबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ये हुई ना बात, हम आपके लिए हैं, आपके लिए नहीं है। दुनिया जब मांगती है, तवज्जो, जब दुनिया मांगती है तो अपनी जरूरत से मांगती है। जब दुनिया मांगती है तो अपनी जरूरत के लिए मांगती है, अपनी आकांक्षा के लिए मांगती है, अपनी तमन्ना के लिए मांगती है, अपनी आरज़ू के लिए मांगती है, अपनी जुस्तजू के लिए मांगती है, अपनी तलब के लिए मांगती है, अपनी जरूरत के लिए मांगती है। दुनिया तभी मांगती है। ये मांगने वाले से पूछो काहे मांगते हो, तो अपनी जरूरत के लिए। मांगने वाले अपनी जरूरत के लिए मांगते हैं। दुनिया में सारे मांगने वाले अपनी जरूरत के लिए, अपने घर वालों की जरूरत के लिए, अपने घर वालों के खाने पीने के लिए सब मांगते हैं। ये जितने मांगने वाले हैं अपनी जरूरत के लिए मांगते हैं, मगर ये पहला मांगने वाला है, ये पहला मांगने वाला है जो मांग भी रहा है तो अपने से नहीं, खुदा के कहने से मांग रहा है, और अपनी जरूरत के लिए और अपनी तबीयत के लिए नहीं मांग रहा है। ये मांगने वाला अपने फायदे के लिए नहीं मांग रहा है, बल्कि अपनी उम्मत के फायदे के लिए मांग रहा है, अपनी उम्मत के फायदे के लिए मांग रहा है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मगर ना मांग के भी एक चीज मांगता हूँ। क्या क्या मांगा रसूल ने? मजमा बालिग है कि ना बालिग? क्या मांगा रसूल ने? क्या मांगा? बोलो मियाँ, क्या मियाना? क्या मांगा? मियाना जरा रहे दरमियाना। क्या मांगा? यहाँ से लेके वहां तक क्या मांगा? मोहब्बत मांगा। क्या मांगा? क्या? पैसा नहीं, दौलत नहीं, सरमाया नहीं, तख्ताज नहीं, क्या मांगा? मोहब्बत मांगा। सोना चांदी देते अगर सहाबा तो क्या देते? सबसे पहले तो ये समझो कि रसूल ने कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, तो ये तुमसे में सामने था कौन? ये तुमसे में कौन सामने था?
अबू बकर से कहा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, उमर से कहा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, उस्मान से कहा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, तलहा से कहा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, जुबैर से कहा तुमसे कुछ नहीं मांगता, हजारों सहाबा से कहा मैं तुमसे नहीं मांगता कुछ, अगर मांगता हो तो अहले बैत की मोहब्बत मांगता हो। अब बताओ जब अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह ने मंगवाया, अल्लाह ने रसूल से कहा मांगो। ये मोहब्बत ऑर्डिनरी नहीं है, ये हल्के में मत लेना, ये वो मोहब्बत नहीं है जो गली कूचे में तुम करते हो सड़क साफ मोहब्बत। ये मोहब्बत वो है जो अल्लाह ने मंगवाया, अल्लाह ने मंगवाया। और जब अल्लाह ने मंगवाया तो रसूल पर मांगना फर्ज। ये वो मोहब्बत है कि जब अल्लाह ने मंगवाया कि रसूल मांगो तो रसूल पर मांगना फर्ज। अब ये मोहब्बत अहले बैत पर कितना फर्ज है कि खुद रसूल पे मांगना फर्ज हो गया। ये अहले बैत की मोहब्बत कितना फर्ज है कि इस मोहब्बत को मांगना रसूल पर फर्ज हो गया। रसूल मांगेंगे, मंगवाया रसूल से, रसूल ने मांगा। अच्छा, जब रसूल अल्लाह ने मंगवाया और रसूल ने उसके कहने से मांगा, तो बताओ जब रसूल ने मांगा होगा तो सहाबा ने क्या माना ना होगा? सहाबा ने क्या माना ना होगा? पता क्या चला? अगर टोटल करके बताओ तो पहले बैत की मोहब्बत मंगवाना ये अल्लाह की सुन्नत, मांगना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत, और मोहब्बत करना ये सहाबा की सुन्नत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मांगना रसूलुल्लाह की सुन्नत और मोहब्बत करना ये सहाबी की सुन्नत है। जब सहाबी मोहब्बत मांग रहा है तो वहाबी क्यों इनकार कर रहा है? मोहब्बत मांगो, क्या मांगो? मोहब्बत मांगो। इस नफरत की दुनिया में जरा मोहब्बत मांगो। सबका साथ सबका विकास, मोहब्बत मांगो। इस नफरत भरी दुनिया में मोहब्बत मांगो। एक दूसरे से मोहब्बत करो, अपने अकरबा से मोहब्बत करो, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। अपने रिश्तेदारों के सामने वीआईपी मत बनो, उनको अपना स्टेटस मत दिखाओ, उनको अपनी दौलत मत दिखाओ, उनको अपना सरमाया न दिखाओ, उनको जलील और हकीर न समझो। अगर वो गिर रहे हैं तो सहारा दे दो, अगर कमजोर है तो तंदुरुस्ती दे दो, अगर कमजोर है तो तबाही नहीं दे। अपनों को गिराने से मिल्लत ताकतवर नहीं होती, बल्कि अपनों को उठाने से कौम ताकतवर होती है। नफरतों को मिटा करके अपने से कमतर लोगों को अपने सीने से लगा लो। अगर तुमने सीने से लगा लिया तो तेरा सीना सीना नहीं रहेगा, मोहब्बत का मदीना बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अकरबा से मोहब्बत करो, अपनों से मोहब्बत करो, ये भी पैगाम है इस आयत में। मत काटो अपनों की, जेलसी मत करो, जलो मत, जल पुकरे मत बनो। हार्ट बर्निंग नहीं होनी चाहिए, खुश हो जाओ। तुम्हारे माशरे का कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है तो खुश हो जाओ। अगर तुम खुश हो गए तो तुम्हारी खुशी में तुम्हारी नस्लों की भी खुशी आ जाएगी। अगर जलोगे, हसद जलन, आजकल मुस्लिम माशरे में हसद जलन ऐसी बढ़ गई है जो कपास से ज्यादा खेती हो रही है। क्या बात है, बहुत अच्छे हजरत। मूंगफली से ज्यादा उसकी खेती हो रही है ना। हसद जलन की खेती खत्म करो और मोहब्बत की खेती शुरू कर दो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। अच्छा, कुछ देते तो क्या देते?
सहाबा मानो प्लानिंग कर रहे हैं कि लाओ कुछ रसूल को भी दे दें, जैसे आप कभी कभी गलती से सोच लेते हो कि लाओ इमाम साहब को कुछ दे दें, है ना। वरना इमाम तो वही है जो पीड़ित रहे, इमाम वही है जो बेचारा डरा सहमा रहे, अपनी नियत अल्लाह की तरफ छोड़ के मुतवल्ली की तरफ करता रहे। नियत करता हूँ मैं पीछे इस मुतवल्ली के, जिसकी वजह से मैं 4000 तनख्वाह पाता हूँ। सारे मुक्तदी इमाम के पीछे नियत करते हैं, इमाम बेचारा मुक्तदी के पीछे। अल्लाह नाराज हो चाहे राजी हो, मगर मुतवल्ली नाराज ना हो। बहुत अच्छा इल्ला माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग भी है, मगर मैंने यहाँ से लेके बम्बई तक तो देखा है बेचारे इमाम 5000 10,000 की कम तनख्वाह। आपकी कितनी है? 10 में क्या होने वाला, और बढ़ाओ। क्या तुम्हारा 10 में घर चलता है? तो तुम्हारा नहीं चलता तो इमाम की क्यों चला रहे हैं? इनके बीवी बच्चे नहीं है, वो तो 11 ही 12 ही सुन्नी मुसलमानों का खिचड़ा ना होता तो बेचारे कैसे मैनेज करते। वो तो दावत बीच की छुटपुट घटनाएं हैं जो कंट्रोल कर लेते हैं। अपने इमामों का ख्याल करिए, बंद मुट्ठी, कभी कपड़ा कभी पैसा नजराना, ये बराबर देते रहो। जितना इधर सप्लाई करते रहोगे उतना अल्लाह तुम्हें देता रहेगा। इमाम साहब ने मोटरसाइकिल ले ली, अच्छा अब इसको निकालना पड़ेगा। आजकल मोटरसाइकिल से टहल रहा है, कहाँ मिली? अल्लाह, इमाम को चाहते हो जमीन पे लेटा रहे, खेत में घुसा रहे, नाली में पड़ा रहे, इमाम की कोई तरक्की ही न रहे। मोटरसाइकिल ले लिया, बस प्लानिंग शुरू। आजकल बहुत इमाम साहब उड़े उड़े फिर रहे हैं। क्या हुआ? का मोटरसाइकिल ले लिया। अल्लाह, कितनी छोटी सोच रखते हो जो चाहते हो कि इमाम गिरा पड़ा कमज़ोर रहे। अगर ये सोचोगे तो जिस कौम का इमाम कमज़ोर होगा वो कौम कमज़ोर हो जाएगी। अपने इमामों की कदर करो। हम लोग तो कभी आए तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। इमाम साहब का भी मैंने खाना खाया है, मुझे मालूम है क्या खिलाते हैं मियाँ वाली लोग। हाँ, जरा अच्छा खिलाया पिलाया करो। रोज खिचड़ी खिलाओगे तो कैसा काम चलेगा? बेचारे इनका खून ही नहीं बनेगा। जब इनका खून नहीं बनेगा तो कौम का क्या बनेगा? एक तरफ अगर चाहते भी तो क्या देते हैं, अगर चाहते भी तो क्या देते हैं? सोना चांदी हीरा मोती जायदाद प्रॉपर्टी खेत बाग बैंक बैलेंस पैसा रुपया, यही तो देते। यही देने की सोचा भी था, मगर अगर आए और दे और रसूल न ले, अगर आए और दे और रसूल न ले, तो बताओ जिस पैसे को रसूल न ले तो फिर कौन लेगा? इससे पहले कि आए और उनकी दौलत रिजेक्ट हो। महबूब कह दो मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। इससे पहले कि सोना चांदी तुम्हें अजरे रिसालत के लिए देने आए, नबूवत की खिदमत, रिसालत की खिदमत, जो तुमने पत्थर खाए हैं, जो तुमने गालियां सही हैं, जो तुमने तबलीग की है, जो तुमने दुख सहा है, जो तुमने सितम सहा है, जो तुमने अत्याचार सहा है, जो तुमने आतंकवाद सहा है, जो तुम्हें खौफ दिलाने की कोशिश की गई है, जो रास्ते की रुकावट बने हैं, जो ताइफ की गलियों में तुम्हारे कदम लौलहान हुए हैं, जो तुम्हारे पुष्ट पर ओझरियां रख दी गई हैं, जो तुम पर सितम किया गया है, जो तुम पर अत्याचार किया गया है, उसके बदले में दौलत और सरमाया अगर लेके आना चाहते हैं तो कह दो कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। ये तमाम खिदमत के बदले में तुम्हारी दौलत किसी लायक नहीं। अगर दे सकते हो तो मोहब्बत दो। पता क्या चला, न तख्तो ताज चाहिए, न दौलत
तरफ अहले बैत की मोहब्बत और एक तरफ जमाने की सारी दौलत। अल्लाह के रसूल ने दौलत को ठुकरा दिया, मोहब्बत को अपना लिया, दुनिया को ये बता दिया कि दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ, हसन हुसैन की मोहब्बत एक तरफ, अली फातिमा की मोहब्बत एक तरफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत ताजदारे करबला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं मांगता, ये नहीं मांगता, मगर ये मांगता। बदला ये जो नहीं मांगता उसकी कोई कीमत नहीं इस मोहब्बत के आगे। तो दुनिया की नेमत एक तरफ और मोहब्बत एक तरफ। खुश नसीब हो कि तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है। ये मोहब्बत ना होती तो 1400 साल बाद हम लोग ये महफिल न सजाते, है ना। मोहब्बत चाहिए। क्या प्यारे रसूल ने कितनी प्यारी चीज मांगी है, कितनी ऐसी चीज मांगी। अगर कहते और कबूल कर लेते, कोई पैसा ला रहा कबूल कर लेते, कोई खजाना ला रहा कबूल कर लेते, कोई सोना चांदी अजरे रिसालत में ला रहा है कबूल कर लेते, कोई सत्ता ला रहा है कबूल कर लेते, कोई तख्त व ताज बता रहा है तो कबूल कर लेते, कोई गवर्नरी दे रहा है तो कबूल कर लेते, कोई शासन प्रशासन पे बैठा रहा है तो कबूल कर लेते, कोई हुस्न जमाल दे रहा है तो कबूल कर लेते, कोई इल्मी कमाल दे रहा है तो कबूल कर लेते, कोई किताब लिख के आता है तो कबूल कर लेते। अगर ये मेरे नबी ले लेते, अगर पैसा ले लेते तो जिसके पास पैसा है वही दे पाता मोहब्बत। अगर किसी के दौलत कबूल कर लेता तो सिर्फ दौलत वाला ही मोहब्बत कर सकता था, अजर रिसालत दे सकता था। अगर तख्त व ताज वाला आता तो वही दे सकता था, अगर सरमाए वाला आता तो वही दे सकता था। मगर मेरे नबी ने जर्नल चीज मांगी, कामन चीज। अगर इल्म में, मनकबत में, किताब में, जिल्दों में कोई चीज ले लेते तो सिर्फ मुफ्ती ही बेचारा मोहब्बत अजरे रिसालत दे पाता, इमाम दे पाता, आलिम दे पाता, लेकिन जाहिल कैसे देता। दौलत ले लेते तो दौलत अजरे रिसालत में आ जाती तो गरीब कैसे देता, मिस्कीन कैसे देता। मगर मेरे नबी ने कामन चीज मांगी है, मोहब्बत मांगी है, मोहब्बत। और मोहब्बत सब दे सकते हैं। जाहिल के दिल में भी मोहब्बत, आलिम के भी दिल में मोहब्बत, मुफ्ती के दिल में भी मोहब्बत, गरीब के दिल में भी मोहब्बत, अमीर के दिल में मोहब्बत। तो रसूल की ये रहमतुल लिल आलमीन है कि उन्होंने वो चीज मांगी जो अमीर भी दे सके, गरीब भी दे सके, जाहिल भी दे सके, आलिम भी दे सके, सड़क छाप भी दे सके। ये तो सब के अंदर है। मोहब्बत तो सब दे सकते हैं, इसलिए वो चीज मांगी जो सब दे दे। सिर्फ आलिम का इजारा न रहे कि नहीं शीन काफ की दौलत से माला माल होकर मोहब्बत पेश करूं, या शायर ही न सोचे कि मैं ही मनकबत के अल्फाज में मोहब्बत पेश करूं, या आलिम ही न सोचे मैं ही खुतबे के अंदाज में मोहब्बत पेश करूं। नहीं, एक सड़क छाप मालिया की सड़क पर फटा पुराना गरीब ठुकराया हुआ किसी लायक नहीं। अगर मोहब्बत से या हुसैन कह दे, मोहब्बत से या हुसैन कह दे तो दौलत वालों की दौलत एक तरह, उस गरीब नादार की मोहब्बत एक तरह। मेरे रसूल ने मोहब्बत मांगा, जर्नल चीज मांगा, कॉमन चीज मांगा, ऐसी चीज मांगा जो सब दे सकते हैं। इसमें किसी भी
क्लास की जरूरत नहीं है कि इस क्लास वाला देगा, इस बिरादरी वाला देगा, इस जात वाला देगा। सादात ही देंगे, पठान ही देगा, वागेर ही देगा, मियाना ही देगा, दरमियाना ही देगा। कोई क्लास नहीं, कोई भी मोहब्बत जर्नल चीज, कॉमन चीज सबके पास है। जिसके पास दिल है उसके पास मोहब्बत है, क्योंकि दिल है तो मोहब्बत है, दिल है तो आरज़ू है, दिल है तो जुस्तजू है, दिल है तो कसक है, दिल है तो ललक है, दिल है तो दिलचस्पी है, दिल है तो तमन्ना है, दिल है तो मैलान है, दिल है तो राजीयत है, दिल है तो ढूंढना है, दिल है तो मोहब्बत है। क्या मांगा? सो रहे हो? क्या मांगा? मोहब्बत। मोहब्बत। ऐसी चीज मांगा जो सब दे सकते हैं। अब किसी का दिल ही ना हो तो भाई मैं माजूर हूँ, या दिल पत्थर हो तो हो जाने जिसका दिल पत्थर, लेकिन जिसका दिल है मोहब्बत है। और अल्लाह ने कहा मांगो, रसूल ने मांगा, मांग पर उम्मत ने मोहब्बत किया। अच्छा, मोहब्बत कहाँ होती है? कान में है? मोहब्बत कान में होती है? अरे बोलो। दिल में ना, मोहब्बत दिल में होती है, मुंह के बिल में नहीं। आजकल मोहब्बत दिल में ज्यादा, मुंह के बिल में, दिल से ज्यादा मुंह के बिल में। आई लव यू। हाँ, बहुत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, टू मच, आई कांट लिव विदाउट यू। तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता। शादी से पहले अल्लाह अकबर, तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊं, सितारे तोड़ लाऊं, फूल तोड़ लाऊं, गुलशन तोड़ लाऊं, पूरा चमन तुम्हारे आंचल में ले आऊं, तुम्हारे लिए चांद सूरज सब तोड़ लाऊं। शादी हो गई, बीवी कह रहे नहीं, अब नमक मिर्चा तोड़ लाओ, आलू बटाटा तोड़ लाओ, मसाला तोड़ लाओ, सूट तोड़ लाओ, जेवरात तोड़ लाओ। अब हवा निकल गई मोहब्बत की। अरे महंगाई डाइन है, बहुत महंगाई है बेगम, क्या क्या लाऊं? अभी तो कल ही लाया था, अब क्या क्या लाऊं? महंगाई ने सारी मोहब्बत की हवा निकाल दी। क्यों? क्योंकि मोहब्बत मुंह के बिल में थी, दिल में नहीं थी। एक पीर साहब थे, उनके मोहब्बत करने वाले बहुत मोहब्बत का दावा करते थे। पीर साहब बोलो तो मैं तुम्हारे ऊपर जान कुर्बान कर दूं, तुम बोलो तो, अरे बोल के तो देखो। पीर साहब ने, अरे क्या यार, खीर पूरी खा, आराम से रहे, टेंशन क्या लेता है? नहीं बोलो, बोल के देखो, कभी आजमा के देखो। अब पीर साहब बेचारे काल रहने से क्या फायदा? क्योंकि मोहब्बत सख्ती के वक्त पता चलता है, दोस्ती आजमाइश के वक्त पता चलती है कि कौन दोस्त है। आग जले नारे नमरूद में तब कोई खलील बनता है, जब छुरी चले इस्माइल की गर्दन पर तब कोई ज़बी बनता है, और जब 72 जख्म खा के करबला पे कोई सजदा करता है तब कोई हुसैन बनता है। मोहब्बत का मैदान आजमाइश चाहता है। मोहब्बत मांगी है लेकिन आजमाइश के लिए भी तैयार हो। ऐसा नहीं कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। कहते हैं कि सादी लरमा के दोस्त को सख्ती के वक्त आजमाना चाहिए। दस्तरखान को तो सभी दोस्त मालूम पड़ते हैं। दस्तरखान लगाओ, तुम भी लो यार, अरे और लो यार, हमें और खाओ यार। अरे वाह, क्या मोहब्बत आपस में। और खैर, और अगर दूसरे का दस्तरखान है तब तो और मोहब्बत है। खिलाने वाले अगर खुदा में खास्ता दूसरे के दस्तरखान पर आ गए तो और, मौलाना साहब और लीजिए,
हम एक जगह साउथ अफ्रीका में गए, शाम की टी पार्टी थी, कई किस्म के केक थे, चाय थी, वगैरह वगैरह मशरूबात थे। तो हमसे कहा हजरत ये और लीजिए, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये चॉकलेट फ्लेवर है, ये ऑरेंज फ्लेवर है। हमने कहा भाई तेरे यहाँ कब दावत है, तेरे यहाँ कब दावत है, बोल का जुम्मा को। हमका जितना खिलाना है अपने दस्तरखान पे खिलाना, दूसरे के दस्तरखान पे अपना इखलाक मत दिखा। तो दोस्त को सख्ती के वक्त आजमाना चाहिए, वरना दस्तरखान पे तो सभी दोस्त मालूम पड़ते हैं। तो पीर साहब ने कहा रहने दो यार, खीर पूरी खाओ, आराम से कड़ी खिचड़ी खाओ, क्या टेंशन लेते हो, ठीक है तुम मोहब्बत करते हो मान। नहीं बोल के तो देखो। एक दिन पीर साहब ने कहा लाओ अजमा ही ले आए। कहा कि अपने अजीजों से कहा लकड़ी जलाओ, अलाओ जलाओ। लकड़ियां इकट्ठा की गई, वही नारे नमरूद की तरह जलाया गया। और जब जलाए के आग एकदम भड़क गई तो कहा है मुरीदों, मेरे नाम पे जान कुर्बान करने वालों मैं हुक्म देता हूँ चलो कूदो, चलो अपना पीर साहब का नाम लो कूदो। इतना कहना था कि मुरीदों में भगदड़ मच गई। कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, कोई उत्तर जा रहा है, कोई दक्षिण जा रहा है, कोई रुक ही नहीं रहे। सारे मुरीद गायब। मुस्लिम बिन अकील ने सलाम फेरा, सारे मुरीद गायब, नारा लगाने वाले गायब, दावत देने वाले गायब। अभी तो सब लोग हो, पता नहीं इमाम साहब के साथ कुछ हो जाए तो सारे गायब। सलाम फेरे तो पता चला मियाना वाले कहाँ चले गए हैं। आजमाइश के वक्त पता चलेगा ना, जब टिके रहोगे। सब गायब, मगर उसी में से एक सच्चा मुरीद था, आशिक सच्चा था, दिल वाला था। उसने कहा तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं? क्या नहीं? अब पीर साहब जानते हो? पीर साहब बोले आग में कूद जाओ। तो कहा क्या हुआ, कूद जाओ? तुम ही लोग तो बोलते थे। अरे बोलते थे, मुंह से तो बोलते थे, मेरे को क्या मालूम कि आज खुदा देंगे, मेरे को क्या मालूम कि आज खुदा देंगे, इसके अंदर कूद जाओ। अरे हमने तो दुनिया के लिए पीर पकड़ा था और पीर हमें आग में डाल रहा है। अगर आग में चला जाऊंगा तो दुनिया कहाँ मिलेगी। मैंने आक़िबत और आखिरत के लिए थोड़ी मैंने मुरीदी कबूल की थी। मैंने तो सोचा था मेरे धंधे में फायदा होगा, मेरे मटके में फायदा होगा, मेरे नंबर में फायदा होगा, मेरी गड्डी में फायदा होगा। मैंने सोचा था कि मेरे बैंक में इधर उधर जो मैं 4 हाथ इधर 4 हाथ उधर मारता हूँ, पीर साहब की दुआ से फायदा होगा। अब पीर साहब हमारी जिंदगी के पीछे पड़ गए। अब बताओ, जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो कौन अमीर रहेगा, कौन मिलियनर, कौन लखपति बनेगा और कौन सिर्फपति बनेगा। मगर वो सच्चा मुरीद, उसने आओ देखा ना, ताओ देखा ना, अलाओ देखा ना, आग का भाव देखा, कूद गया। अब ये जो भागने वाले थे, अरे ये तो कूद गया, अब ये खड़े हो गए। अच्छा, तो देखा तो जल नहीं रहा, खड़ा है। और करीब आए, अरे हमसे से गलती हो गई, गलत नंबर डायल कर दिया क्या यार। ये हम लोग तो खुल गए, सारी आशिकी का जनाजा निकल गया और ये आशिक तो आग में खड़ा हुआ। करीब हुए का, अरे तुम डरे नहीं, तुमने सोचा नहीं कि जल जाऊंगा, चमड़ा जल जाएगा, हड्डी जल जाएगी, छाले पड़ जाएंगे। का सुनो, जो अक्ल की सोचते हैं वो फायदा नुकसान की रखते हैं, इश्क वाले फायदा नुकसान नहीं देखते। आशिक जो है वो हिसाब किताब के चक्कर में नहीं पड़ता, वो कूद गया। और सुनो, आशिक का अकीदा है जो आग में कूदाना जानता है वही आग से बचाना जानता है। जो आग में कूदाना जानता है, ए बेटा, ए चाय,
ओ शरबत, चलो शरबत में पहले शर है फिर बात है। बैठो। इमाम हुसैन के चाहने वाले बगैर तो खाए पिए नहीं रह सकते। थोड़ी देर सब्र करो और फिर बगैर शरबत पिए कोई नहीं जाएगा, मगर बीच में डिस्टर्ब मत करो, समझ गए? इतनी दूर से मैं आया हूँ तुम्हारी क्वालिटी देखने के लिए नहीं, तुम्हारे ईमान और मोहब्बत की क्वालिटी देखने के लिए। तो मोहब्बत मांगी, क्या मांगी? ऐसी चीज मांगी जो सब दे सकते हैं, सबके पास है। आलिम भी दे सकता है, जाहिल भी दे सकता है। ए बाबा तुम भी सुन लो यार, दूसरे को काहे सुना है? खुद सुनो और जो याद हो उसको जाके बताओ। ये लाइव टेलीकास्ट से कुछ नहीं होने वाला, माइंड में रखो और अपने घरों को बताओ और अपनी जिंदगी वही कर लो जो तुमने जलसे में सुना है। इतने दिन से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो, कौन सा बदलाव आया? लाइव टेलीकास्ट से कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक कि तुम अपने दिल को मोहब्बत से लाइव टेलीकास्ट नहीं करो। तो मोहब्बत वो है तो सब कर सकता है। हाँ, इतना फर्क है, आलिम भी कर सकता है, जाहिल भी कर सकता है। हाँ, आलिम अपने अंदाज से करेगा तो जाहिल अपने अंदाज से करेगा। अब भाई जाहिल तो बुखारी लेके नहीं बैठेगा और आलिम कागज पन्नी लेके नहीं बैठेगा। मोहब्बत अपनी, मगर मोहब्बत करने का हक सबको है। और मोहब्बत में दिल, मोहब्बत कहाँ रहती है? दिल। इसीलिए का मांगो, मंगवा रहा है अल्लाह, मांग रहे हैं रसूल, और रहती है मोहब्बत दिल में। अब किसके दिल में क्या है मुझे क्या मालूम? तो दिल का हाल कौन जानता है? बोलिए, दिल का हाल अल्लाह जानता है। और मोहब्बत दिल में होती है और मांगी गई है मोहब्बत। पता चला है रसूल उनसे ये मांगो, इनसे वो मांगो जिसकी शहादत कोई और न दे मैं दूं। जिसकी शहादत कोई और न दे, किसके दिल में क्या है? यहाँ मोहब्बत के मामले में किसी मुल्ला की गवाही नहीं चलेगी, बल्कि अल्लाह की शहादत होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शुहदाए करबला, ताजदारे करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अस्सलामुअलैकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कुर्बा से मोहब्बत करो, करामतदारों से मोहब्बत करो, घर वालों से मोहब्बत करो। अब ये करामतदार कौन है? हर करीब करामतदार है या कोई स्पेशल करामतदार है? करीब तो आयशा भी हैं, उम्मे सलमा भी हैं, जवेरिया भी हैं, सफिया भी हैं, हफ्सा भी हैं। सारी अज़वाजे ताहिरात करीब हैं। और करीब तो अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, सब करीब हैं। और 11 बीवी हैं उनके, सारे ससुराली सब करीब हैं। 11 घर के दामाद हैं तो सब करीब। साहबा में भी करीब। हजरत आयशा यहाँ है सरकार के यहाँ, अबू बकर भी करीब। ससुराली रिश्ता, ननियाली रिश्ता, ददियाली रिश्ता, कौन करीब? तो अब सरकार जिसको बोले, करीब तो सब है, इसमें कोई शुबा नहीं कि करीब तो सब है, मगर जो स्पेशल तौर से मोहब्बत
मोहब्बत मंगवाई जा रही है, सरकार मांग रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? तो जब सरकार ने सहाबा से कहा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता है सहाबियों, और पहले मुखातब है सहाबियों और आखिरी मुखातब तमाम क़यामत तक के मोमिनों, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ, कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूँ। तो अब सहाबा ही पूछ रहे हैं, जिससे कहा गया वही पूछ रहा है, या रसूल अल्लाह मन कराबतका या रसूल अल्लाह हाउलाई लजीना वजबत अलैना मुअद्दत। ऐ अल्लाह के रसूल, वो आपके कराबतदार कौन हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब हो गई? वो कराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत वजबत अलैना? ये ऑर्डिनरी जुमला नहीं है, ये शरई जुमला है, ये हुक्मी जुमला है। पता चला जो रसूल मांग रहे हैं सहाबा समझ रहे हैं कि अहले बैत वो हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब हो गई है। मैच करा रहे हो सहाबा अहले बैत में, क्या बात है। ये गैर जिम्मेदार मौलवियत मैच करा रहे हैं। कोई मैच है, कोई लड़ाई है आपस में? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे अहले बैत मुकद्दस मोहतरम घर वाले हैं, घर वालों से लड़ करके कोई सहाबी बचेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। घर वालों से लड़कर किसी की सहाबियत बचेगी? रसूल और रसूल के घर वालों से इख्तिलाफ करके मुनाफिक हो जाएगा। मैच करवा रहे खाने पीने के चक्कर में, रोटी और बोटी के चक्कर में। बहुत अच्छे हज़रत। कोई मुकाबला है? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ये नंबरिंग का खेल खेल रहे हो। साहबा कोई नंबरिंग का खेल था क्या? पहले भाई में कोई नंबरिंग, मैं बड़ा कि तू बड़ा? एक बात सुन लो इमाम हम्बल की और उसी से ज़हन ले लो। इमाम हम्बल से उनके शहजादे ने पूछा, ऐ वालिद मखदूम, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े मुहद्दिस हदीस में इमाम हम्बल जैसा किसी को मकाम नहीं, कहिए बताइए कि सहाबा में कौन सबसे अफजल? सहाबा में सबसे अफजल कौन? तो हजरत इमाम हम्बल ने कहा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या कहा? अबू बकर सबसे अफजल। तो साहबजादे ने कहा तो हुजूर मेरे वालिद फिर अली कहाँ हैं? जब अबू बकर सबसे अफजल हैं तो फिर अली कहाँ है? अरे कहा मैं सहाबी में बता रहा हूँ, अली सहाबी थोड़े, अली तो अहले बैत है। जब अहले बैत में हैं, जब वीवीआईपी हैं, तो फिर वीआईपी वाले में क्या है? ये अहले बैत है, इनका शुमार अहले बैत से होगा। अब एक मिसाल से और समझिए, बापू के घर में मुरीदों की लाइन लगी है, दरवाजे पे सारे मुरीद मिलने आए हैं। उसमें कुछ सीनियर मुरीद हैं, कुछ उलमा मुरीद हैं, कुछ वगैरह वगैरह सब मुरीद हैं, सब लाइन में लगे हैं। जैसे जो करीब है वैसे वो दूसरे भी ले आए। अच्छा आप ही मिल लीजिए, वो पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे लाइन लगी है मुरीदों की। उनमें गिनो, जो दर पे लाइन लगाए उसमें गिनो कौन पहले पे खड़ा है, कौन दूसरे पे खड़ा है। मगर बापू के घर वाले थोड़ी लाइन में लगेंगे, घर वाले थोड़ी लाइन में लगते हैं। जो लेने आया है, जो मिलने आया है, रसूल पाक के दर पर पहले नंबर पे अबू बकर खड़े हैं, उमर खड़े हैं, उस्मान खड़े हैं, तो पूरे सहाबियत अली भी खड़े हैं, अबू बकर खड़े हैं, सब लाइन में खड़े हैं। मगर रसूल के घर वाले थोड़ी लाइन में लगे हैं। घर वाले लाइन में नहीं रहते, घर वाले लाइन में नहीं रहते, घर वाले तो घर में रहते हैं। घर वाले और हैं, घर वाले और हैं। अली, फातिमा, हसन, हुसैन ये घर वाले हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान ये घर वाले
कोई मुकाबलेबाजी की बात नहीं है। जो जितना रिस्पॉन्सिबल है, जो जितना टैलेंटेड है, जिसको इस्लाम की जितनी ज़रूरत है, कोई ज़रूरी नहीं कि घर वाले उसको आगे करें। नहीं, अबू बकर की ज़्यादा ज़रूरत तो अबू बकर सामने आए, उमर की ज़रूरत उमर सामने आए, और जब हुसैन की ज़रूरत तो हुसैन सामने आए, जब अली की ज़रूरत तो अली सामने आए। इसमें कोई लड़ाई नहीं है। मेरे नबी के ये हथियार है। जब मेरे नबी ने जिसको चाहा आजमा लिया। बिलाल को खरीदना हुआ, अबू बकर आ जाओ, कुआं खरीदना हुआ, माल का खर्चा हुआ, उस्मान आ जाओ, बद्र ओहद, खैबर और खंदक में इस्लाम के लिए तलवार उठा करके ताकत बन के छाना है, तो अली चले आओ, अली सामने आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत मुस्तफा, जिसने ताजदारे करबला, नारे हैदर। ये तो जनरल और लीडर का फैसला है, कब किसको बुला ले। नमाज पढ़ना है मरजुल मौत में, ऐ अबू बकर आओ मुसल्ला संभालो। रसूल का फैसला, क्या बात है, ये रसूल का फैसला है। तो सहाबा ने पूछा, वो सहाबा रसूल का फैसला मानते थे, आज के दारुल इफ्ता का नहीं, रसूल का फैसला मानते थे। तो पूछा आपके कराबतदार हैं कौन? मन कराबतका हौलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मुअद्दतहुम, वो रिलेटिव कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर कंपलसरी कर दी गई है, वाजिब कर दी गई है। तो सरकार ने फरमाया वो अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, और इनकी औलादें, इनकी औलादें, औलादें मतलब जितनी औलादें हैं कयामत तक। अगर बरेली के ज़बान में समझना चाहो तो वो सारी औलादें तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना मन करा। तो ये कराबतदार अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। यही कराबतदार जब नजरान के ईसाइयों से मुनाजरा हुआ, वो हार गए। फिर मुबाहला हुआ। मुबाहला कहते हैं एक दूसरे के लिए बद्दुआ करने को, यानी दुआ हिलाकत करने को, और अपने अपने मेन मेंबर को बुला करके उनके साथ दुआ करो। जो झूठ पर होगा, झूठा होगा, वो फिनिश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। सरकार ने कहा अच्छा जब बात नहीं मानते तो आ जाओ। जब दलील से तुम जलील हो गए फिर भी नहीं मान रहे हो तो फिर आओ, आओ मैदान में, आओ मैदान में। मैदान हो, रसूल हो। मैं अपने औरतों को बुलाता हूँ। कुरान कहेगा तालु अपना आना व अपना कुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल इला आखिरिल आया। तुम अपने मर्दों को बुलाओ, हम अपने मर्दों को बुलाएं। तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाएं। तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को बुलाएं। तुम अपनी जानों को बुलाओ, हम अपनी जानों को बुलाएं। और फिर एक दूसरे के लिए दुआएं हिलाकत करें। फिर अल्लाह की लानत झूठों पर हो जाएगी, चेहरा मस्क हो जाएगा, मिल्लत बिगड़ जाएगी, उम्मत वो ख़त्म हो जाएगी। आओ मैदान में आओ। अब रसूल चैलेंज दे करके कुरान के मुताबिक निकल पड़े। निसाना औरतों की जगह फातिमा तुम चलो मेरे साथ। अपना आना बेटों की जगह तुम चलो हसन हुसैन मेरे साथ। अनफुसना अपनी जानों में मैं मेरी जान और अली तेरी जान, हम दोनों मिलके अनफुसना है, तुम चलो मेरे साथ। लेके मैदान में निकले। रसूल जा रहे हैं, फातिमा जा रही हैं, हसन हुसैन जा रहे हैं,
अली जा रहे हैं, ये नूरानी काफिला बच्चा बच्चा नूर का। जब ये नूरानी काफिला देखा तो अस्कफ पादरी ने देख करके कहा, अरे ईसाइयों, मैं इनमें रसूल को देख के नहीं, रसूल को तो जानते थे कि वो तो रसूल है, सिर्फ हसन हुसैन के चेहरे को देख करके कहा, अली के चेहरे को देख करके कहा कि ए ईसाइयों, इस चक्कर में मत पड़ो मुबाहला के, मैं इस काफिले में ऐसे नूरानी चेहरों को देख रहा हूँ, अगर वो हाथ उठा देंगे तुम्हारे खिलाफ तो रूए जमीन से ईसाइयत का खात्मा हो जाएगा। सबसे टकराना मगर आले रसूल से न टकराना, वरना मिट जाओगे, मिट जाओगे। उसने मिटने की धमकी दी मगर वो यजीद नहीं समझा, वो टकरा गया। आले रसूल मौजूद है, यजीद का खानदान मिट गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हक है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत ताजदारे करबला, अज़मत अहले बैत मुस्तफा हुसैनियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ भी हसन हुसैन और फातिमा अली हैं। पता चला यही हमारे घर वाले हैं, यही हमारे कराबतदार हैं। इनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब है, तुम पर ज़रूरी है। आज इतना ही ज़रूरी है जितना डाइजेशन हो जाए, जितना हजम हो जाए, क्योंकि हमारी कौम का हाजमा भी बहुत ख़राब है। जितना हजम हो जाए उतना ही बताना है। 12:45 हो चुके हैं, 1.5 घंटा के करीब हो गया है। 1.5 घंटा आज से लेके कल तक हजम करो, डाइजेस्ट करो, अगले 1.5 घंटे के लिए कल इंतज़ार करो। वाह खुदा वाना।